नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेश कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। YouTube पर एक कमेंट आया था मेरे एक वीडियो में कि अभी जो पार्ट 1 और कहने का मतलब LNMU के बारे में मैं बात कर रहा हूं और पार्ट 2 का रिज़ल्ट, पार्ट 2 का संशोधित रिज़ल्ट प्रकाशित किया गया है विश्वविद्यालय द्वारा। तो उसमें पार्ट 1 का रिज़ल्ट आप लोगों को पता होगा कि PDF फॉर्मेट में आया है। जैसे कि पता होगा इस बात के बारे में आपको कि विश्वविद्यालय और डाटा सेंटर के बीच में टसल की परिस्थितियां बनी हुई है। अब टसल क्यों है, तो ये तो लगभग साल भर से चल रहा है कि कहने का मतलब जैसे कॉमर्स का रिजल्ट अभी जारी हुआ, साइंस और आर्ट्स का तो वैसे भी बाकी है पार्ट 1 के लिए। तो टसल के पीछे रीज़न है कि मतलब डाटा सेंटर के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि उनको पैसा नहीं मिला। विश्वविद्यालय बोल रहा है कि पहले आप रिजल्ट प्रकाशित करो फिर हम लोग पैसा देंगे। तो इसी कारण से रिजल्ट बच्चों का फंस गया है, रिजल्ट स्टक हो गया और जिस कारण से बच्चों का भविष्य जो है कहने का मतलब पूरा अंधकार में है। ये तो एक बेसिक सा जो बैकग्राउंड था, जो आप लोग का रिजल्ट विलंब के पीछे का क्या रहस्य है। तो अभी जो रिजल्ट आया उसके अनुसार एक छात्र का कहना है कि उनको प्रमोटेड जो हो गए हैं। प्रमोटेड मतलब ये होता है कि आप जैसे डिग्री 1 में प्रमोटेड हो तो अगले वर्ष जाके आपको डिग्री 2 में जब आप परीक्षा दोगे तो आपको पिछले वर्ष डिग्री 1 का भी परीक्षा उसी साल जाके देना है। तो एक तरह से काफ़ी बर्डन बढ़ जाता है अगर हम जिस वर्ष परीक्षा देते हैं उस वर्ष क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि मैं आज की वीडियो में क्या चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें आप लोग शुरू से अंत तक, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन उसे प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाले वीडियोस और नोटिफिकेशन का अपडेट्स वगैरह आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पार्ट 1 या पार्ट 2 के जो भी छात्र प्रमोट हो चुके हैं उनके लिए क्या क्या विकल्प है। सबसे पहले देखो कि यू कांट स्टेट विथ एश्योरेंस की मिस्टेक जस्ट किसी इंडिविजुअल या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमेशा किया जाएगा, क्योंकि जब आप परीक्षा आपका होता है, आप परीक्षा में कॉपी लिख के आते हो, मतलब उत्तर पुस्तिका में जो प्रश्न पूछा जाता है उसके अनुकूल अगर आपका उत्तर ना हो तो एग्जामिनर तो मार्क्स आपको कैसे देगा, सो बताइए। यहाँ से आपका मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है, उस छात्र को प्रमोट कर दिया जाता है या फेल कर दिया जाता है। बच्चों का ये कहना रहता है कि मैंने तो कॉपी में लिखा, तो आपने लिखा कॉपी में क्या लिखा, सही लिखा कि गलत लिखा, उससे आपका किसी प्रकार का वास्ता नहीं है। लेकिन फैक्ट्स आपको पता रहना चाहिए कि जो पूछा जा रहा है उसके रिगार्डिंग अगर हम लिख रहे हैं तब तो सही है, नहीं लिख रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रमोट कर दे। और अब जब हमेशा 100 का 100% तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी को क्वालिफाई कर दिया जाए, मतलब कि पास कर दिया जाए अच्छे परिणाम के साथ। हर एक छात्र, ना ही हर एक छात्र को ऐसा हो सकता है कि एवरीवन विल गेट फेल, मतलब सभी फेल हो जाएं। तो जो पास हो गए उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनको अपने रिजल्ट उनके मुताबिक मिल गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा आपका ही मिस्टेक रहता है या यूनिवर्सिटी का मिस्टेक रहता है, लेकिन ज़्यादातर सिनारियों में यहाँ के बच्चे गलतियाँ करते हैं। जो प्रश्न पूछा जाता है उसके अनुकूल वो जवाब नहीं देते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर उसका मार्क्स वहाँ पे कट जाता है। क्योंकि एग्जामिनर हमेशा गलत नहीं होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बैठे हैं, वो काफ़ी कहने का मतलब जो है सो पढ़े लिखे होते, शिक्षाविद होते हैं। तो ये सब बातें आपको पता रहना चाहिए कि परीक्षा में आप क्या लिख रहे हो। कुछ लिख दे रहे हो लेकिन और आप उम्मीद कर रहे हो कि मुझे बेहतर रिजल्ट मिले, तो इससे आपका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलने वाला है। कभी कभार ऐसा होता है कि अच्छा रिजल्ट दे दिया जाता है। तो अब मान लो आप प्रमोटेड हो गए हो, अब विश्वविद्यालय के द्वारा भी बहुत सारी गलतियां हुई है। किसी को मैंने देखा कि 100 में 151 मार्क्स मिल गया, तो ये सब डाटा सेंटर का मिस्टेक है, जानबूझकर कोई ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या क्या विकल्प है उसे आप ध्यान से सुन लो। ये मैंने थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताया बहुत ही डिटेल में कि प्रमोटेड स्टूडेंट जो मान लो अब आप पास होना चाहते हो, तो सबसे पहली बात है कि मान लो एक बार जिसको प्रमोट कर दिया गया तो क्या ये संभव है कि दोबारा से उसको पास कर दिया जाए। बहुत ही रेयर केस में होता है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं के बराबर है, क्योंकि जब सभी को पास ही कर दिया जाएगा तो फेल कौन करेगा। इसका मतलब 100 का 100% बच्चे ऐसे भी नहीं है कि पूरा पढ़ते हैं, और ऐसे भी बच्चे नहीं है कि वो नहीं भी पढ़ते हैं। 50-50, 60-40 का रेशियो रहता है हमेशा। तो प्रमोटेड स्टूडेंट के लिए अब विकल्प ये खुल के आ रहा है कि आप न समीक्षा करवाओ अपने उत्तर पुस्तिका का कि क्या मिस्टेक हुआ है, नहीं हुआ है। तो दैट इज़ द स्क्रूटनी। 150 रुपीज़ आपको पे करना है इसके लिए यूनिवर्सिटी में जाके, या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और वहाँ से आप अपने कॉपी का जो रीटोटलिंग करवा सकते हो बहुत ही ईजिली। तो उसके लिए आपको ये नहीं करना है कि वेट करते रहना है कि रीटोटलिंग के बाद मेरा रिजल्ट आएगा फिर मैं ना अगले एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करूँगा। यू डोंट हैव टू डू दिस। इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करें अपने आप को।
आपको अगले वर्ष की परीक्षा के लिए तैयारी में अभी से लग जाना है, ताकि आप लोगों का ये नहीं करना है कि इसके पीछे समय अपना बर्बाद करना है, व्यर्थ करना है, स्क्रूटिनी के पीछे ज़्यादा आपको अप्लाई करके छोड़ देना है। बस आपके पास एक विकल्प है। इसके अलावा अगर आप ये चाहोगे कि आप प्रमोटेड हो और आप जस्ट आपको पास कर दिया जाए, तो इसके लिए आपको काफ़ी डीपली जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको काफ़ी पेपर वाला, कहने का मतलब डॉक्यूमेंट वाला जो है सो वर्क करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में जाके, जिसको हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार बोलते हैं, अप्लाई करना पड़ेगा। काफ़ी सारा खर्च है उसमें। मैं इस पर बहुत ही डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। मैं यहाँ पर उन सब चीज़ों को जिक्र नहीं करने वाला हूं। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताऊंगा कि प्रमोटेड स्टूडेंट्स के लिए क्या रास्ता है, चाहे वो पार्ट 1 या पार्ट 2 के हैं। कम्युनिटी बॉक्स में मैंने पूछा था जो किस पर वीडियो आना चाहिए, किस टॉपिक पर। पार्ट 3 जीएस को लेके 80+ स्कोर कैसे कर सकते हैं, पार्ट 1 का साइंस और आर्ट्स का रिजल्ट कब आएगा, इसको लेके। उसके बाद जो है सो पार्ट LNMU एग्जामिनेशन की तैयारी को लेके, तो उसमें जीएस पर ज़्यादातर वोटिंग हुआ है अभी तक। तो मैंने सोचा उस पर वीडियो बनाने से पहले कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आया है कि प्रमोटेड स्टूडेंट के लिए क्या हो, उस पर बना दिया जाए, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल तो रिसेंटली रिजल्ट आया ही है। तो आप क्या करोगे, स्क्रूटनी अप्लाई करके अगले वर्ष की परीक्षा की तैयारी करोगे। बाकी राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो देख सकते हो। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो तो राइट टू इन्फॉर्मेशन अप्लाई करो, लेकिन उसके दौरान भी आपको ये नहीं करना है कि लगातार उसके पीछे अपना समय, कहने का मतलब जो है सो व्यर्थ करना है। अप्लाई करके आपको छोड़ देना है। जब आपको आवश्यकता पड़े उसी मुताबिक आप विश्वविद्यालय की ओर रुख कर सकते हो। बाकी अगले वर्ष की पढ़ाई आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका अगले वर्ष का जो रिजल्ट होगा वो भी कहीं ना कहीं संशय में पड़ जाएगा, कि वहाँ से भी आपका गड़बड़ी हो सकता है। कहने का मतलब कि आप फिर जाके वहाँ पे कुछ ना लिखो, फिर से आपको प्रमोट कर दिया जाए, तो उसको लेना का देना बोलते हैं हम लोग, लेना का देना पड़ जाएगा आपको। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन पर जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है डिटेल्ड में, आप सर्च करना LNMU RTI, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, उसको आप आराम से सुनना। जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप लिख सकते हो, और मैंने वैसे डॉक्यूमेंट के थ्रू भी समझाने का प्रयास किया था कि आप लोग बहुत आसानी से उसको डिटेल्ड वे में समझ सको। तो इन सब फैक्ट्स के बारे में मैंने क्यों चर्चा किया, कि यहाँ से अब आप क्लियर समझो कि प्रमोटेड स्टूडेंट का पास होने का बहुत कम चांस होता है। अब आप पास तभी हो सकते हैं या तो आप RTI के थ्रू जाओ या स्क्रूटनी के थ्रू जाओ। बाकी मान लो आप लोगों का जैसे रिज़ल्ट है, जैसे पार्ट 2 का वो संशोधित रिज़ल्ट जैसे मिला, अभी मैं पार्ट 2 पर बात कर रहा हूँ, उसमें भी अगर मान लो किसी छात्र को अपने रिज़ल्ट से असंतुष्टि है तो वो भी स्क्रूटनी या RTI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है रिज़ल्ट में उनका कुछ सुधार हो जाए, 2 अंक ही, 4 अंक ही, तो ये बहुत मैटर करता है, 2 अंक 4 अंक भी। आई थिंक मैंने आपको जितना बैकग्राउंड और जितना फैक्ट्स आपको बताया ये आपको समझ आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कहीं आपको कोई समस्या हुआ हो इसे समझने में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 3 GS प्रिपरेशन या पार्ट 1 का साइंस और आर्ट्स का रिजल्ट कब प्रकाशित होना है उसके विषय में चर्चा करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।